बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के यानी 10 फरवरी 2026 के मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या रहा आज का डेटा और कल किधर जा सकता है बाजार। उससे पहले फटाफट कर लेते हैं आज का रिव्यू। तो दोस्तों आज के लिए जो व्यू था हमारा वो बड़ा क्लियर कट था कि बाजार जो है वो खुलेगा थोड़ा सा गैप अप, जिसकी एक्सपेक्टेशन थी ऑलरेडी। गैप अप खुलेगा, ऊपर जाएगा, साइडवेज जाएगा और उसके बाद नीचे जाने की उम्मीद थी और बाजार ने बिल्कुल यही वाला पैटर्न बनाया, डिट्टो सेम पैटर्न बना। साथ में एक बात बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस से आपको बोली थी कि 26,000 का जो लेवल है वो किसी हालत में आज टूटना नहीं चाहिए। बाजार गया शायद 25,990 के आसपास कहीं गया और 26,000 जो है ब्रेक नहीं हुआ। कारण बड़ा क्लियर था, कॉल राइटिंग थी ऊपर की तरफ से और दूसरा एक शॉक देना था सेकंड हाफ में। रिटेलर जो ज्यादा थोड़ा सा तेजी करके बैठे हुए हैं क्योंकि बहुत दिनों से तेजी 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 चल रही थी, तो आज वो कहीं ना कहीं एक बार यू टर्न मारना था और वो यू टर्न सेकंड हाफ में हमें लगता हुआ दिखाई दिया। तो दोस्तों पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर आपके पास एक दिन पहले एडवांस में आ चुका था। आपको स्मार्ट मनी की पूरी पोजीशन पता थी, स्मार्ट मनी का कल का क्या प्लान है, किस तरीके से चार्ट को घुमाएंगे, वो बाजार को किस तरीके से लेके जाएंगे, वो पूरा लेकर के गए थे और वो पूरी की पूरी चीज जो है वो आपको एक दिन पहले एडवांस में मिल गई थी। इसीलिए दोस्तों आप लोगों से बार बार रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे यूट्यूब को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए और हमारा जो फ्री टेलीग्राम है उसको भी ज्वाइन कर लीजिए, ताकि अगर कोई अपडेट होती है, जब भी मुझे लगता है कोई डेविएशन है हमारे प्लान के हिसाब से, तो वो मैं आपको लाइव मार्केट में अपडेट कर दूं। तो ये सारी चीजें दोस्तों आपको सिर्फ और सिर्फ हमारे चैनल पे मिल रही है। तो प्लीज फटाफट फटाफट आज इतने सब्सक्राइब आ जाने चाहिए कि दिल खुश हो जाए। जब चार्ट मैच होता है तो सब्सक्राइब भी उसी हिसाब से आने चाहिए। चलिए आज का शुरू करते हैं एनालिसिस। आज का एनालिसिस क्या बोल रहा है दोस्तों, रिटेलर्स क्या पोजीशन लेकर के गए हैं। तो काफी सारी पोजीशन इसके अंदर से जो है वो एक्सपायर हो चुकी है, बट फिर भी हम नेट पोजीशन में भी चल के देखेंगे। ये सिर्फ आज का बाय सेल है पार्टिसिपेंट वाइज, यानी रिटेलर्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं मिक्स टू बियरिश, डीआईएस दिखाई दे रहे हैं मिक्स टू बुलिश, एफआईज दिखाई दे रहे हैं मिक्स टू बुलिश अगेन, और प्रोज भी दिखाई दे रहे हैं मिक्स टू बुलिश। तो ये था बाय सेल का डेटा आज का पार्टिसिपेंट वाइज। इसी डेटा को दोस्तों यहां पे सेग्रीगेट करके देखेंगे हम इंस्ट्रूमेंट वाइज, यानी पहले इंडेक्स फ्यूचर, फिर इंडेक्स कॉल, फिर इंडेक्स पुट, फिर स्टॉक फ्यूचर एंड सो ऑन। जो आज की बाइंग सेलिंग है वो दिखेगी इस कॉलम में, एक दिन पहले की टोटल पोजीशन जो थी वो दिखेगी हमें इस कॉलम में। इन दोनों को एडजस्ट करके नेट टोटल पोजीशन क्या कैरी फॉरवर्ड हुई है कल तक के लिए वो दिखेगी इस कॉलम में, और ये बन गए हमारे ट्रम्प साहब। तो चलिए ये सब निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी, मिड कैप निफ्टी मिक्स है, नंबर ऑफ लॉट चेंज, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दिए हैं। इंडेक्स फ्यूचर से शुरुआत करेंगे, रिटेल क्लाइंट, डीआईएस, एफआईज एंड प्रोस। रिटेलर्स का आज फिर 12,000 लॉट का सेल है, 83,000 लॉट लॉन्ग बचे हैं, 800 लॉट की सेलिंग आई है, डीआईएस की 84,000 लॉट लॉन्ग है, 12,000 लॉट की बाइंग आई है, एफआईज की 1,33,000 लॉट शॉर्ट है, 1,000 लॉट की प्रोस की बाइंग आई है, 33,000 लॉट ओवरऑल नेट सेल में। इंडेक्स कॉल का डेटा देखिए, रिटेलर्स की सेलिंग आई है 72,000 लॉट की, नेट सेल में आ गए 25,000 लॉट के साथ, 36 लॉट्स की जो है सेलिंग डीआईएस की आई है, 847 लॉट लॉन्ग है, 800 लॉट की सेलिंग आई है, एफआईज की 19,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है, 73,000 लॉट की बाइंग आई है, प्रोस की 5,000 लॉट लॉन्ग है। इंडेक्स पुट का डेटा चेक करते हैं दोस्तों, 83,000 लॉट बाय करके गए रिटेलर्स, 2,37,000 लॉट ओवरऑल नेट सेल है, 1,200 लॉट की सेल बाइंग आई है इंडेक्स पुट के अंदर डीआईएस की, 63,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है, 34,000 लॉट सेल करके गए एफआईज, 2,59,000 लॉट पुट लॉन्ग में है, 50,000 लॉट पुट सेल करके गए प्रोज, 86,000 लॉट पुट सेल में है। स्टॉक फ्यूचर से थोड़ी खराब खबर आती है क्योंकि 18,000 लॉट की सेलिंग आई है एफआईज की, नंबर घट के हो गया 12,91,000 लॉट लॉन्ग। रिटेलर्स को देखें तो रिटेलर्स क्या करके गए स्टॉक डेरिवेटिव्स में, तो काफी बुलिशनेस दिखाई दे रही है रिटेलर्स, क्योंकि 6600 लॉट उन्होंने स्टॉक फ्यूचर में बाय की है, 66,000 लॉट उन्होंने स्टॉक कॉल फिर से बाय कर लिया और 2600 लॉट उन्होंने स्टॉक पुट बाय किया है, यानी ब्रॉडली स्टॉक डेरिवेटिव्स में बुलिश जाते हुए रिटेलर्स। चलिए कैश मार्केट का डेटा चेक करते हैं। ऊपर की जो फिगर है वो डीआईएस की है, नीचे की जो है वो एफआईज की है, और दोनों की बाइंग आई है 1174 करोड़ की डीआईएस की बाइंग है और एफआईज की सिर्फ 70 करोड़ की है, लगभग 1250 करोड़ के आसपास की, इसका मतलब सेलिंग रिटेलर प्रोज करके गए कैश मार्केट के अंदर। चलिए अब आज का लेवल देखते हैं कहां पे क्लोजिंग आई है, 25,935, तो 900 के लेवल के ऊपर क्लोजिंग आना एक अच्छा साइन है। दोस्तों सबसे अच्छा क्या हुआ कि जो हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि खुल करके शुरुआत में बाजार ऊपर जाएगा, आपको ना सिर्फ वो ट्रेड मिला, उसके बाद दूसरा व्यू क्या था कि उसके बाद साइडवेज जाएगा। तो जो ऑप्शन सेलर्स हैं उन्हें पता है कि कब ऑप्शन सेलिंग में जाना है, क्योंकि वो जोन था अच्छा लंबा खिंचा वो जोन। उसके बाद फिर जब 26,000 के आसपास से रिजेक्शन की कैंडल मिली, वहां पे हमें शॉर्ट जाना था। तो 3 ट्रेड हमारे को पूरे बहुत बढ़िया मिले, जो कि
कल की उम्मीद के हिसाब से गया। अब ये आगे की ऑप्शन चेन चेक कर रहे हैं 900 के ऊपर कहीं पे भी बुलिश कैंडल हाई ब्रेक 25,900 के ऊपर 26,000 तक कोई भी बुलिश कैंडल हाई ब्रेक मिलेगी तो मैं स्मॉल क्वांटिटी में 10 to 15 मिनट की बुलिश कैंडल हाई ब्रेक पर बाय का ट्रेड लेना प्रेफर करूंगा। और 26,000 के ऊपर मैं स्मॉल से हट करके मीडियम क्वांटिटी पे आ जाऊंगा, क्योंकि सबसे बड़ी यहाँ पे ही रेजिस्टेंस है। अगर एक बार ये निकल गई तो बढ़िया काम हो जाना है। और अगर थोड़े से रिस्की ट्रेडर्स हैं तो 26,000 के ऊपर 30 मिनट की बुलिश कैंडल हाई ब्रेक पे फुल क्वांटिटी में भी आ सकते हैं, या फुल क्वांटिटी के लिए 26,100 के ऊपर बुलिश कैंडल हाई ब्रेक का भी वेट कर सकते हैं। तो ये 3 ट्रेड्स हमें तेजी के क्वांटिटी के हिसाब से हमने बना लिए। अब आगे चल लेते हैं, पुट साइड पे देख लेते हैं क्या सेटअप बनता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ इन द मनी पुट्स आती हुई मुझे दिखाई दे रही है, तो थोड़ा सा एक काम तो मुझे जरूर करना है कल। वो क्या? वो कल मुझे रखनी है कॉशियस अप्रोच, क्योंकि ये अगर इनकी इन द मनी पुट्स कहीं नीचे ले जाने का प्लान है तो कहीं ऐसा ना हो हम तेजी सोचे और गए हम उल्टा पड़ जाए। तो कल बायस जो है वो बहुत ज्यादा, अभी फिलहाल ऑप्शन चेन देख करके मुझे नहीं लग रहा कि हमें बायस किसी भी साइड का बनाना चाहिए। दोनों साइड व्यू ओपन रहना चाहिए, दोनों साइड व्यू कल के, मतलब दोनों प्लान जो है वो प्लान ए है, कोई भी प्लान बी नहीं है, या ये कह लीजिए दोनों ही प्लान बी है, प्लान ए नहीं है कोई भी। कल न्यूट्रल अप्रोच से उतरना है बाजार में हमें। 900 के नीचे देखिए 26,000 से रिजेक्शन की कैंडल मिलेगी, कम से कम 15 मिनट की कैंडल, स्मॉल क्वांटिटी में शॉर्टकट ट्रेड जैसे आज का सेटअप बना था। और 900 के नीचे भी मैं स्मॉल कैंडल ही प्रेफर करूंगा। 800 के नीचे मैं मीडियम क्वांटिटी में आऊंगा और फुल क्वांटिटी में आऊंगा 700 के नीचे। बियरिश कैंडल लो ब्रेक कंपलसरी कंडीशन है, ये 700 का लेवल है और ये हमारी यहाँ पे ऑप्शन चेन है। तो ये हमारा सेटअप बिल्कुल क्लियर हो चुका है दोस्तों। अब चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। 60,626 पे क्लोजिंग आई है। यहाँ पे थोड़ी ज्यादा वीकनेस देखने को मिल रही है। देखिए आज यहाँ पे कॉल्स के अंदर भी प्रीमियम गिरा है, तो यहाँ पे बल्कि मेरा प्लान ए रहेगा बियरिश साइड पे। वो भी कब? अगर 60,500 के नीचे बियरिश कैंडल लो ब्रेक आ गया तो वहां पे शॉर्टकट ट्रेड में मीडियम क्वांटिटी में लेना प्रेफर करूंगा। लेकिन पहले तेजी की बात कर लेते हैं, तेजी कब लेनी है, जो कि मेरा प्लान बी है। 600 के ऊपर बुलिश कैंडल हाई ब्रेक स्मॉल क्वांटिटी, फिर 700 के ऊपर बुलिश कैंडल हाई ब्रेक मीडियम क्वांटिटी, बुलिश कैंडल चाहिए कम से कम 10 मिनट की, और 61,000 के ऊपर फुल क्वांटिटी। तो ये हमारा हो गया प्लान बी। यानी ये हमारे प्रेफर्ड नहीं है लेकिन ट्रेड का सेटअप है। यानी लेवल अगर कंफर्म कर रहा है, कैंडल कंफर्म कर रही है, तो उधर किस तरीके से ट्रेड लेना है। अब प्लान ए है शॉर्ट साइड का, नीचे निकलेंगे 60,500 के नीचे सीधा स्मॉल टू मीडियम क्वांटिटी, बियरिश कैंडल लो ब्रेक कम से कम 10 मिनट की कैंडल, 60,000 के नीचे फुल क्वांटिटी। बड़ा सिंपल है, इसमें कुछ ज्यादा नीचे है नहीं, बिल्कुल सही। चलिए चलते हैं निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज 28,186, बढ़िया चल रहा है यहाँ मामला। 28,200 के ऊपर और स्ट्रेंथ आती हुई दिखेगी और 28,000 के नीचे ये वीक होगा। मिड कैप निफ्टी भी बहुत तेजी से 14,000 की तरफ बढ़ता हुआ 13,953 आ चुका है। 14,000 के ऊपर और बुलिश रहेंगे। 13,800 के नीचे निकला तो बियरिश ट्रेड देखेंगे। अभी सेंसेक्स का डेटा नहीं आया है, ये बंदा आ गया डेस्क पे बैठा हुआ जो कह रहा है कि चोरी हो गया। तो डेटा अभी नहीं आया, ये 9 फेब का ही डेटा है कल का, तो इसको छोड़ देते हैं। ऑप्शन चेन की हेल्प से हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि कल सेंसेक्स में शायद ज्यादा ट्रेडिंग होगी। 300 का लेवल इसमें लगभग एट द मनी का लेवल है। इसके ऊपर बुलिश कैंडल हाई ब्रेक, स्मॉल क्वांटिटी, मीडियम क्वांटिटी ओनली अबव 84,500, फुल क्वांटिटी ओनली अबव 85,000, क्योंकि सेंसेक्स की अंदर वॉल्यूम होगा, गंदे गंदे मूव आ सकते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा मीडियम क्वांटिटी में ही रहें तो बेटर है। फुल क्वांटिटी में थोड़ा सा गड़बड़ हो जाती है कई बार। और 200 के नीचे शॉर्ट का ट्रेड, स्मॉल क्वांटिटी, 84,000 के नीचे मीडियम क्वांटिटी, बियरिश कैंडल लो ब्रेक, 83,500 के नीचे फुल क्वांटिटी। तो ये हमारा सेटअप बिल्कुल क्लियर हो चुका है। गिफ्ट निफ्टी क्या बता रहा है भाई, जल्दी बता, तेरा क्या कहना है। 53 पॉइंट्स की तेजी है। चलिए, और दोस्तों हमारी वेबसाइट है marketanalysis.academy.com। आई एम सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, आप हमारी पेड सर्विस से अवेल कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आप प्लान चूज कर सकते हैं, मंथली भी अवेलेबल है, क्वार्टरली डिस्काउंटेड अवेलेबल है। सेम प्लान है, मंथली के अंदर ये सारा कुछ ऑल इन वन है, मंथली क्वार्टरली दोनों में आपको डिटेल सारी मिल जाएगी। इंट्राडे ट्रेड्स, पोजिशनल डिलीवरी ट्रेड्स, मीडियम लॉन्ग टर्म, सारे
तरह के ट्रेड्स इसमें आपको मिलते हैं विद स्टॉप लॉस एंड टारगेट्स। सबसे बड़ी चीज आपको क्या बताते हैं इसके अंदर, हम रियल टाइम लाइव मार्केट डेटा क्या चल रहा है, मार्केट एनालिसिस, चार्ट पैटर्न्स, वो सारी चीजें शेयर करते हैं ताकि आपको लर्निंग भी मिले। और 3 से 3:30 के बीच में आपको ये भी अपडेट करते हैं कि अगले दिन के लिए डेटा क्या आ सकता है। यानी जो ये डेटा मैंने आपको दिखाया जो शाम को आता है 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, कल 10 बजे आया था, ये डेटा के बारे में एक हमारी अपनी कैलकुलेशन होती है। तो उस कैलकुलेशन के बेस पे वो आपको हम बिटवीन 3 to 3:30 ही बता देते हैं कि आज डेटा बुलिश जा रहा है या मिक्स जा रहा है या कैसा जा रहा है, तो वो सारी, या बियरिश जा रहा है, तो वो अकॉर्डिंगली हम एसटीबीटी और बीटीएसटी गाइड करते हैं। तो आप लोग भी ये सारी चीज ऑल इन वन पैकेज के अंदर इंक्लूडेड है, जिसकी एक 1 मंथ की कॉस्ट है ओनली 5000। तो आप इसको जरूर एक बार ट्राई कीजिएगा हमारे पैकेज को, डेफिनेटली आई एम श्योर आपको एक एज नजर आएगा अपनी ट्रेडिंग में। और ये हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल है दोस्तों, इसको भी जरूर ज्वाइन कर लीजिए। चलिए आते हैं मुद्दे की बात पे, डिस्क्लेमर और रूल्स वगैरह सब पढ़ लीजिएगा। तो इंडेक्स फ्यूचर का जो डेटा है इसके अंदर देखिए थोड़ी बाइंग देखने को मिल रही है, ये एक अच्छा है। मैं इसको थोड़ा सा पॉजिटिव लूंगा, लेकिन इंडेक्स कॉल में भी रिटेलर थोड़ा खाली हो गए। देखिए लॉन्ग्स काफी क्लोज हुए रिटेलर के, और अब वो नेट सेल में आ चुके हैं, तो ये डेटा काफी अच्छा है। लेकिन एफआईज और प्रोज के बाद ज्यादा कोई बड़ी फिगर नहीं है, बस एक ही पॉइंट अच्छा है कि दोनों अब नेट लॉन्ग में नहीं है। यानी बाजार अगर कल फ्लैट खुल के ऊपर निकलता है तो एक सस्टेन्ड मूव बन सकता है। फ्लैट खुल के अगर ऊपर निकलता है, सीधा गैप अप खुलेगा तो फिर ऊपर की साइड का चांस शायद थोड़ा सा कैप हो जाए, जैसे आज हुआ। बहुत लंबा नहीं गया मूव, या खुल करके थोड़ा डिप ले करके फिर जाए तो फिर बहुत बढ़िया अगर ऊपर जाना है तो। लेकिन पुट साइड पे भी क्या देखें तो इनकी पुट्स भी निकल रही हैं और कहीं ना कहीं पुट सेल में आ चुके हैं प्रोज। यानी डाउन साइड का कल फिर एक थोड़ी सी पहले हाफ में या पहले 1 घंटे के अंदर एक कैप्ड डाउन साइड दिख रही है। 900 या 850 तक ही ज्यादा से ज्यादा बाजार जाना चाहिए, हद हो गई तो 800 तक, उससे ज्यादा नीचे नहीं जाना चाहिए। 800 भी दूर है, वो भी कोई अगर नेगेटिव न्यूज आए, क्योंकि प्रोज अच्छी पुट सेल करके बैठे हैं और लगातार पुट्स एफआईज की घटती चली जा रही है। हालांकि एफआईज ने कुछ शॉर्ट बिल्ड किए लेकिन बहुत ज्यादा क्वांटिटी नहीं है, बट धीरे धीरे अपने स्टॉक फ्यूचर्स को घटाते जा रहे हैं। तो बाजार जैसे जैसे ऊपर जा रहा है दोस्तों, ये लोग थोड़ा अपनी पोजीशन को हल्का कर रहे हैं, विच इज एक्चुअली नॉट अ गुड साइन। मे बी दोबारा कहीं ऑल टाइम हाई लगा करके फिर से नीचे तो आने का प्लान नहीं बना रहे ये लोग। स्टॉक फ्यूचर से के अंदर इनकी कोई ज्यादा नहीं दिखाई दे रही है पोजीशन, प्लस इंडेक्स कॉल के अंदर भी कोई ज्यादा पोजीशन नहीं दिख रही है। दिख रही है तो सिर्फ एक ही जगह पे, वो है गिफ्ट निफ्टी। हमारा बाजार बंद होता है फटाफट वहां पे गिफ्ट निफ्टी भागना शुरू कर देता है कि जी हो गए 3:30 बज गए, चलो मैं भागता हूँ। तो डेली वहां पे गेम हो रहा है, या तो ये वहां पे एक्यूमुलेशन कर रहे हैं, पर गिफ्ट निफ्टी में बहुत ज्यादा रिटेलर्स है नहीं, तो किसके अगेंस्ट कमाना चाहेंगे। तो पॉइंट बेसिकली मुझे क्या दिखाई दे रहा है कि बाजार अभी स्टॉक स्पेसिफिक हो सकता है होकर के थोड़ा सा चले। ना ज्यादा मुझे बड़े फॉल की नजर आ रहा है कहीं, ना कोई बहुत ज्यादा तेजी नजर आ रही है। अगर किसी भी दिन कोई तेजी या मंदी आनी होगी तो उस दिन एक प्राइस एक्शन शुरू में थोड़ा जिगजैग टाइप बनेगा, ताकि वो पहले एक तरफ की पोजीशन बनाएंगे, दूसरे को हटाकर फिर तेजी को लेकर के जाएंगे, या नीचे, ऐसे दोनों में से कुछ भी जो भी इनका गेम प्लान होगा। अभी फिलहाल जो है बाजार एक कैप्ड अपसाइड के साथ थोड़ा सा चल सकता है, बहुत ज्यादा तेजी नहीं, बट हाँ थोड़ा सा अंडरटोन बुलिश के साथ एटलीस्ट फर्स्ट हाफ रह सकता है। सेकंड हाफ में क्या गेम प्लान होगा वो देखना पड़ेगा। अभी डेटा के अंदर कोई क्लूज नहीं निकल करके आ रहे हैं उससे रिलेटेड, उसके लिए अभी हमें वेट करना पड़ेगा। मे बी क्या कर सकते हैं ये लोग, हो सकता है थोड़ा सा बाजार को खोले, और खोल करके देखिए अब दिख क्या रहा है कि गैप अप खुलेगा। मैं एज्यूम कर लेता हूँ गैप अप खुलेगा या फ्लैट खुलेगा वॉटएवर, और वहां से खुल करके अगर थोड़ा सा माफ कीजिएगा, अगर थोड़ा सा वहां से ये जिगजैग पैटर्न हल्का सा बना ले, मान लीजिए ऊपर भी खुल गया तो थोड़ा सा खुल करके जिगजैग बना के अगर फिर ऊपर निकलता है, फिर तो बहुत ही बढ़िया सेटअप हो जाएगा। या खुलने के बाद मान लीजिए खुला और खुल करके हल्का फुल्का नीचे आकर के फिर दोबारा हाई तोड़ करके, जो ये हाई था इसका, ये तोड़ करके ऊपर निकल जाता है, तो भी बढ़िया एक सस्टेन्ड, ये दोनों ही सूरत में सस्टेन्ड अप मूव देखने को मिल सकता है। क्योंकि पोजीशन बहुत ज्यादा लॉन्ग की नहीं है, तो वो पोजीशन पहले बना ले यहाँ पे, फिर ऊपर लेकर के चले जाए, तो वो पैटर्न बहुत बढ़िया बन सकता है। लेकिन सेकंड हाफ में क्या होगा, सेकंड हाफ में थोड़ा सा मैं इस चीज को लेकर के, अगर ये दोनों पैटर्न नहीं बने, पहले थोड़ा जिगजैग नहीं बना, यानी थोड़ा सा पहले फाइटिंग नहीं दिखाई उन्होंने, तो फिर सेकंड हाफ में हो सकता है थोड़ी सॉफ्टनेस देखने को मिल जाए, बहुत ज्यादा तेजी शायद ना देखने को मिले। लेकिन हमें लेवल्स को ध्यान रखना है लाइव मार्केट में, क्योंकि जब बिल्कुल 100% शॉर्टी नहीं होती ना, उस समय आपको लेवल्स बिल्कुल तरीके से काम करते हुए दिखाई देते हैं। वो आपको कंफर्मेशन देते हैं भैया इस लेवल के ऊपर हमें फुल क्वांटिटी में जाना था, तो वहां पे हम उस प्लान को एग्जीक्यूट जरूर करेंगे, चाहे वो हमारा प्लान ए हो या प्लान बी हो। सिमिलरली डाउन साइड के लिए भी हमें वही पैटर्न फॉलो करना है।
तो हल्का सा बुलिश बायस है अभी फिलहाल, बहुत ज़्यादा नहीं, स्पेशली पहले 1 घंटे के लिए। उसके बाद का गेम जो है वो थोड़ा सा देखना पड़ेगा, बेस्ड ऑन लेवल्स हमें ट्रेड करना पड़ेगा। तो ये ध्यान रखना है दोस्तों। उम्मीद करता हूं आप लोग को हमारे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपका सपोर्ट हमें मिलता रहे। हमारी जो स्मार्ट रिटेलर्स की आर्मी है ये बड़ी होती रहे। कल फिर होती है आपसे मुलाकात, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।